हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, बीएड एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। गाइस, इस टॉपिक का नाम है लोकपाल। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकपाल है क्या, लोकपाल के फंक्शंस क्या होते हैं, इसका ज्यूरिसडिक्शंस क्या होता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकपाल के बारे में, लोकपाल और लोकायुक्त। तो गाइस, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होते हैं। गाइस, अगर हम बात करें लोकपाल के वर्ड मीनिंग के बारे में, तो लोकपाल का मतलब क्या है बेसिकली, राइट। तो लोकपाल का जो मतलब है पीपुल्स फ्रेंड या डिफेंडर ऑफ पीपुल। हमें से ज़्यादातर जो नाम देते हैं यानी लोगों का दोस्त, या हम इसे लोगों का डिफेंडर बोलते हैं, रक्षक बोलते हैं कई बार इसको। गाइस, अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या होगा, इसका काम क्या होगा लोकपाल का, तो गाइस लोकपाल का जो बेसिकली जो वर्क है दैट इज करप्शन के अगेंस्ट वर्क करता है ये। यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस करता है तो उनके खिलाफ ये हियरिंग सुनता है। गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई मिनिस्टर हो सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये उनके खिलाफ ये जो जांच करता है और उसके बाद में उनको सजा दिलवाने का काम करता है। गाइज, अगर हम बात करें करप्शन के बारे में, तो करप्शन है क्या बेसिकली। करप्शन के बारे में आप लोगों ने सुना सबने होगा, लेकिन हो सकता है कई बार जो लोग हैं या आप में से भी कई बार हो सकता है कि करप्शन के बारे में उनको जानकारी ना हो। तो गाइज, करप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो करप्शन का मतलब होता है कि कोई भी पीपुल सर्वेंट यानी गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है और अगर वो अगेंस्ट द लॉ यानी उसको जो ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी के अगेंस्ट वो वर्क करता है या अपनी ड्यूटी पर रहते हुए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करता है, यानी किसी अपने जो ड्यूटी है उसको करने के लिए भी किसी से ब्राइब लेता है, घूस लेता है, या उनसे किसी तरह का कोई प्रोत्साहन लेता है। तो ऐसे जो वर्क होते हैं आपके पास, हम उसे करप्शन की श्रेणी में लेके आते हैं। तो गाइज, इस तरह के जो वर्क हैं, करप्शन के जो रिलेटेड टास्क होते हैं, उसके अगेंस्ट ये जो लोकपाल है और लोकायुक्त है वो वर्क करता है। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लोकपाल है ये कब एग्जिस्टेंस में आया। तो गाइज, 19 मार्च 2019 को हमारे फर्स्ट जो लोकपाल हैं पिनाकी चंद्रा घोष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए। अगर वाइज हम इसके बारे में बात करें कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब आया, तो लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट है पार्लियामेंट में 2013 में पास हुआ था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन करके इसे एक्ट में कन्वर्ट किया था। गाइज, अगर आप लोगों ने सुना होगा या आपको पता होगा इसके बारे में, 2011 में जंतर मंतर पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं अन्ना हजारे जी और इनके साथ में प्रशांत भूषण जी जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, एमिनेंट लॉयर हैं और प्रेजेंट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो उस टाइम पे आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे। तो ये ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर के एक बड़ा जन आंदोलन क्रिएट किया था जंतर मंतर पे, और उसी के सानिध्य में या उसी के उपलक्ष्य में या उसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सीरियसली लिया। और उसके बाद में फर्स्ट हमारे जो लोकायुक्त हैं और जो लोकपाल हैं आपके पास, वो अपॉइंट करना शुरू हुआ। गाइस, अगर हम बात करें इसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के बारे में, तो लोकपाल का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कैसा है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या कोई स्टेटूटरी बॉडी है या ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है। तो गाइस, ये लोकपाल एक इंडिपेंडेंट या हम इसे ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं, यानी गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ये स्वतंत्र होकर के अपनी जांच और अपना काम करता है। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं इसके ज्यूरिसडिक्शन की। तो लोकपाल का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या उसके सर्वेंट होते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, कैटेगरी उनकी A, B, C, D हो सकती है, राइट। कोई मिनिस्टर हो सकता है किसी भी सरकार के अंदर, या अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर को भी लोकपाल का जो ऑफिस है उसके अंदर लाया गया है। गाइज, अगर हम इसके बाद बात करें कि
जो लोकायुक्त है, तो लोकायुक्त जो हैं वो स्टेट के अंडर वर्क करते हैं और स्टेट के जो ऑफिसर्स होंगे वो इसके अंडर, इसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। वहाँ पे वो करप्शन से रिलेटेड जो कंप्लेनें, जांच है वो सुनता है, उनके बारे में देखता है। गाइज अगर हम बात करें इसके बाद लोकपाल और उसके मेंबर के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो गाइज अभी हाल ही में जो लोकपाल का ऑफिस है उसके अंडर लोकपाल को मिला करके 8 मेंबर और होते हैं, यानी टोटल 9 मेंबर होते हैं, एक लोकपाल और बाकी 8 अदर मेंबर। तो गाइज अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, मेंबर्स के जो प्रोविजन है वो किस तरह से, तो 50% जो मेंबर हैं लोकपाल के ऑफिस के वो ज़्यादातर आपके पास में जजेस होंगे, यानी जुडिशरी से होंगे, और जो 50% जो कैंडिडेट हैं वो आपके उसमें ज़्यादातर क्या हो सकता है, SC, ST और OBC उनसे रिलेटेड कोई कैंडिडेट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग महिला। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मेंबर्स होंगे ये अपने जो फील्ड है उसके एक्सपर्ट होंगे, इनको 20-25 सालों का कम से कम अनुभव रहा होगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो लोकपाल और जो मेंबर है बाकी उनकी जो एज है लगभग अगर हम बात करें तो वो 45 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, तो ये इसके बारे में खास चीज़ें थी। इसके बाद हम बात करें कि उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गाइज लोकपाल का अपॉइंटमेंट और उसके मेंबर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, बट वो एक जो कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे ही अपॉइंट करते हैं उसको। और अगर हम स्टेट में लोकायुक्त की बात करें तो वहाँ पे गवर्नर जो होते हैं वो उनको लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने के जरूर चांस होते हैं, जो इससे पहले भी मैं अपने वीडियो में कई सारे वीडियो के बारे में बताया आपको। तो गाइज अपॉइंटिंग कमेटी, चाहे वो आपके पास अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात कर लें या हम अगर मान लो CAG की बात कर लें, तो इसके लिए कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटिंग कमेटी कौन होती है, राइट, तो उसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो गाइज अपॉइंटिंग कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो चेयरमैन होंगे। प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो लोकसभा में अगर हम बात करें जो अपोजिशन के लीडर हैं वो होंगे, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो इसके मेंबर होंगे, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो इसके मेंबर होंगे, एक एमिनेंट जूरिस्ट होंगे वो इसके मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पे या अपने स्थान पे किसी और जो कोई एमिनेंट अगर मान लो कोई जज हैं तो वो भी उनको रेफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो लोकपाल है उसको अपॉइंट करते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर लोकपाल के बारे में और ख़ास बात क्या है, तो गाइस लोकपाल अगर किसी भी सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन लेता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो कैसे की जाएगी, तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लिए सिर्फ जो टाइम है वो फिक्स किया हुआ है, यानी 2 साल के अंदर अंदर आपको जितना भी आपके पास अगर हम बात करें उस केस से स्टडी है यानी ट्रायल है या उसको इन्वेस्टिगेट करना है, यानी कि आपको 2 साल के अंदर जो विक्टिम होगा, जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसके बाद हम बात करें कि अगर कोई भी ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो वर्क में डिले करता है, जानबूझ के डिले करता है या कुछ फेवर के लेकर के डिले करता है, तो उस पर अगर जांच बिठाई जाती है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन की जाती है और वो जो ड्यूरेशन है उसके अंदर अगर वर्क नहीं करता तो उस पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाती है। गाइस इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर लोकपाल के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है, उसके मेंबर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है, तो उसके लिए, उसे हटाने के लिए, उसके रिमूवल के लिए बेस क्या होना चाहिए, यानी वो भी करप्ट प्रैक्टिस जो है उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई बायसनेस है तो उसमें उस खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो क्या करेंगे, उनके खिलाफ जांच करेंगे और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेंगे और उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको उनके ऑफिस से रिमूव करेंगे। तो गाइज ये जो प्रोसेस होगी आपके पास में, इसके लिए जो टाइम है वो 2 मंथ्स फिक्स किया गया है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर उस तरह का जो जांच है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो गाइज इस तरह से उनको हटाया जाता है। अगर हम बात करें लोकपाल की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाएंगे उनको, और लोकायुक्त के बारे में अगर बात करें तो गवर्नर ऑफ स्टेट उनको हटाने का काम करेंगे। गाइज अगर हम बात करें उनके टर्म के बारे में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकपाल का और लोकायुक्त का जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो गाइज 5 साल
उनका फिक्स टर्म होगा 5 साल या 70 ईयर, दोनों में से कोई भी जो पहले होगा उसमें से वो टर्म उनका रहेगा। गाइस जिसके बाद हम बात करें उनके पेमेंट के बारे में, उनको सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे और उनके पास पावर क्या होगी, तो पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वो उनके पास पावर होगी। और उनको सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लोकपाल को उनका उतने के बराबर, यानी कि जो अभी मिलता है, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो 2.8 लाख पर मंथ उनको सैलरी मिलती है। अगर बाकी जो जजेस की बात करें तो 2.5 लाख उनको पर मंथ सैलरी मिलती है। तो यही जो सैलरी है वो लोकपाल और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको दी जाएगी। गाइज इसके अलावा ये जो सैलरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको दी जाएगी। तो ये मेन जो पॉइंट्स थे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इससे भी बेहतर वीडियो आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें एंड आप इनको देखते रहें आराम से। एंड थैंक यू सो मच।